हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को 28 नवंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक आपको कवर किया जाएगा। और हर क्वेश्चन आपका जो है, हर करंट अफेयर्स आपका जो है मैपिंग के माध्यम से और स्ट्रेटेजी जीके के माध्यम से बताया जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं। क्वेश्चन पूरा जो है डिटेल्स के साथ मिलने वाला है, जिससे कि जो कभी भी किसी भी रूप में आपका क्वेश्चन पूछे तो वहां से आपका जो है आंसर बन सके। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। देखिएगा, कह रहा है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसे नाडा कहते हैं, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो नाडा ने जो है पहलवान बजरंग पूनिया पर जो है कितने वर्षों का प्रतिबंध लगाया है? तो विकल्प में है 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 1 वर्ष। सही उत्तर आपका रहेगा 4 वर्ष। तो ये है बजरंग पूनिया है, इनको आप सब जानते होंगे। जब लड़कियों के खिलाफ शोषण का, ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप लगा था, तो उनके साथ जो है साक्षी मलिक जैसे खिलाड़ियों के साथ ये जो है धरने में शामिल थे। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब ये कितने जो है फेमस है पर्सनालिटी। तो ये काफी जो है पिछले 2 साल में काफी न्यूज में रहे हैं, तो इसलिए जो है इनका क्वेश्चन जो है ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको जानिएगा क्यों इसको जो है इनको जो है प्रतिबंध किया गया है, तो बता रहे हैं, देखिएगा। तो ये राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी जो है नाडा ने ओलंपिक कांस्य पदक विजेता, ये ओलंपिक में कांस्य पदक जीत चुके हैं, बजरंग पूनिया को जो है डोपिंग नियमों के उल्लंघन के लिए जो है 4 साल के लिए, 4 वर्ष के लिए जो है निलंबित कर दिया है, यानी जो है इनको जो है रोक प्रतिबंध कर दिया है। तो नाडा ने पहली बार जो है 23 अप्रैल 2024 को नमूने जमा न करने के लिए जो है पूनिया को निलंबित किया था। देखिएगा 23 अप्रैल ये जो है राष्ट्रीय टीम के लिए चयन का ट्रायल हो रहा था। तो उसमें इन्होंने इनसे कहा गया कि अपना जो है सैंपल जमा करिए, तो इन्होंने नहीं जमा किया था। तो उस तब मतलब ये पार्सली रूप से मतलब टेम्परेरी जो है इसको निलंबित कर दिया गया था। लेकिन अभी भी इसको जो है वो नहीं कर रहे थे, तो इसके कारण से इनको जो है 4 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया है। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये काफी न्यूज में रहने वाले व्यक्ति हैं। तो नाडा के बारे में जानिएगा। देखिएगा, डोपिंग जो होता है, जैसे खेल में जो गतिविधि मना है, जो दवा मना है, वो सब लेने पर आप जो है अगर वो दवा ले रहे हैं, तो नाडा जैसे या वाडा जैसे जो विश्व लेवल पे काम करते हैं, वाडा जैसे संगठन जो है आप पे जो है प्रतिबंध लगाते हैं, खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाते हैं। तो कई सारी दवाइयां हैं, कई सारे जो है चीजें खाने से मना किया जाता है, अगर और कई से सारे जो है कार्य होते हैं उसको करने से मना किया जाता है। अगर वो ऐसा कार्य कोई करता है तो उसको जो है डोपिंग एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा जो है प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तो नाडा का स्थापना जो है 2005 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, आप जानते होंगे। और उसी तरह से जो है 2005 में यह स्थापित हुआ। पहले जो है वाडा, ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का स्थापना हुआ था 1999 में। तो इसको आपको याद रखना है। दूसरे नंबर, इसका हेडक्वार्टर जो है एक कनाडा के जो है मॉन्ट्रियल में है, मॉन्ट्रियल। तो आप मॉन्ट्रियल समझौता भी पढ़े होंगे। मॉन्ट्रियल बताइए किस लिए समझौता हुआ था, कब हुआ था? तो ये आपको याद रखना, 1999 में हुआ था। उसके बाद जो है ये 2005 में नाडा हुआ था, जो देश के लेवल पर कार्य करता है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। कनाडा के मॉन्ट्रियल में है हेडक्वार्टर वाडा का, इसको भी ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना जो है, योजना के तहत कैबिनेट ने जो है कितने वर्षों के लिए 6,000 करोड़ रुपए जो है आवंटित किया है? तो कैबिनेट ने जो है, अभी कल इसका बैठक था परसों, तो इसमें कितने वर्षों के लिए जो है 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किया, और ये योजना किस लिए जो है लॉन्च किया गया है, ये भी आपको बताना है। तो कितने वर्षों के लिए किया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा बी, 3 वर्षों के लिए। तो सही उत्तर आपका 3 वर्ष रहेगा। देखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी की जो है अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने जो है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को जो है मंजूरी दी है, योजना को। यह एक जो है एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में 3 कैलेंडर वर्षों के लिए जो है इसको लागू किया गया है, 2025, 26 और 27 के लिए। और वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के लिए जो है कुल लगभग जो है 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और इसमें क्या होगा, शोध जो लेखों और जर्नल प्रकाशनों तक जो है पहुंच के लिए यह योजना देश भर में जो है शुरू की गई है। अभी शायद आपको उतना समझ में नहीं आ रहा है, बता रहे हैं, फिर से सुनिए। भारत सरकार ने जो है देश भर के छात्रों, शिक्षकों और जो है शोधकर्ताओं को जो है अंतरराष्ट्रीय विद्वानों की पत्रिकाओं की एक विशाल श्रृंखला तक जो है निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए जो है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना जो है शुरू की है। कुछ समझ में आया? हाँ, आया होगा जरूर। क्योंकि जो है
ये जो देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय जो विद्वान होते हैं उनकी जो जर्नल्स प्रकाशित होती हैं, आप सब जानते होंगे, उनकी जो है एक विशाल श्रृंखला, तो जो है निर्बाध रूप से जो है सब लोग उस पर उस तक पहुंच सके, तो उसके लिए ये योजना जो है लॉन्च की गई है। और देखिएगा, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो है 13,000 से अधिक पत्रिकाओं तक जो है पहुंच का एक नया केंद्र होगा। और केंद्र देश भर के जो छात्रों के लिए, शोधकर्ताओं और संस्थानों को जो है सशक्त बनाएगा। तो अगर जान लीजिए आप कोई शोध हुआ विश्व लेवल पर, वहां तक आपका पहुंच होगा, तो निश्चित रूप से आपके जो है एजुकेशन सिस्टम में, आपके जो है शोध रिसर्च क्षेत्र में जो है निश्चित रूप से बढ़ोतरी मिलेगी। तो ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है पिछला क्वेश्चन, सब क्वेश्चन जान लीजिए महत्वपूर्ण है, तो उसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि क्वेश्चन यहाँ से जो बता रहे वही है, उससे इनडायरेक्ट घुमा के वो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो ये चीजें आपको याद रखना है। अगला देखिएगा, भारतीय तटरक्षक बल जिसे इंडियन कोस्ट गार्ड कहते हैं, के द्वारा जो है राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास 2024, जिसे सारिस 24 कहते हैं, तो सारिस जो है कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो आपको बताना है सारिस कहाँ आयोजित किया जा रहा है। सारिस का फुल फॉर्म होता है सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। तो आपको याद रखना है 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो विकल्प में है विशाखापट्टनम, कोच्चि, चेन्नई, गोवा। सही उत्तर आपका रहेगा बी, केरल के कोच्चि में जो है इसको आयोजित किया जा रहा है। कब? 27 से लेकर के 30 नवंबर तक है। तो ये चीजें आपको याद रखना। देखिएगा, ये एक्सरसाइज इस तरह से कुछ हो रहा है, ये कल से शुरू हो गया है और 30 तक चलेगा। तो नेशनल कोस्ट गार्ड है, देखिए क्या कह रहा है, टू कंडक्ट करेगा नेशनल मेरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। तो ये देखिएगा, यही सर्च और रेस्क्यू एक्सरसाइज है, इसका नाम है सारेक्स 24 है। तो आपको याद रखना है ये कहाँ होगा, तो ये इसको देखिएगा शेड्यूल किया गया है, मतलब ये 27 से लेकर के 30 नवंबर तक इसको शेड्यूल किया गया है। कहाँ? कोच्चि, केरल में। तो ये चीजें आपको याद रखना है। तो ये कोच्चि और केरल कहाँ है, देखिए कोच्चि एयरपोर्ट यहाँ है, तो ये कोच्चि है। तो आपको याद रखना केरल के कोच्चि में जो है इसको आयोजित किया जाएगा। तो याद रखना है, याद रखने वाली चीज है, यहाँ आपको ये बताना है केरल की सबसे बड़ी नदी जो है कौन है, सबसे लंबी नदी कौन है। दूसरे नंबर, यहाँ केरल जो है, केरल के जो है झील होते हैं तट पर, उसे कयाल कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, कयाल क्या है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, कयाल क्या है। तो कयाल क्या है, केरल में पाए जाने वाले जो समुद्र तट पर जो परवाल जो है, उसके परवाल क्या कहते हैं, झील के तरह होता है, उसको आपको ये कयाल कहा जाता है। जैसे चिल्का झील है उड़ीसा में, उसी तरह से जो है वो लैगून झील की तरह कुछ होते हैं, तो उन्हें कयाल कहा जाता है। परवाल हम बोल दिए हैं, लैगून झील की तरह। तो याद रखना आपको कयाल कहा जाता है ये चीजें। पिनरई विजयन यहाँ के सीएम है, आपको याद रखना है। देखिएगा, ये वायनाड है, यहाँ से अभी जो है प्रियंका गांधी जो है केरल के वायनाड से जो है, राहुल गांधी इसके पहले थे, तो राहुल गांधी जो है 2 जगह से इलेक्शन जीत गए थे, एक जो है रायबरेली से उत्तर प्रदेश के और एक वायनाड से। तो एक सीट उनको खाली करना पड़ेगा, तो एक सीट ये वायनाड वाला खाली कर दिया और वहां अपनी बहन प्रियंका गांधी को जो है चुनाव में उतारे थे, जो अभी उनका जो है बहुत अच्छे लेवल पे जो है लगभग 4-5 लाख वोटों से वो जो है बम्पर रूप से जीती हैं। तो याद रखना है चीजें आपको। तो ये जो है, जैसे जितने इसके जो है लोकेशन महत्वपूर्ण होते हैं, उसको आप इसी तरह से इसी बहाने देखा करिए, जिससे कि जो है आपको लंबे समय तक चीजें याद रह सके। तो दोस्त, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और जो है अपने मित्रों तक जरूर जो है इसको शेयर करिएगा। अगला देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को जो है प्रस्तावना से हटाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। तो इसका मतलब ये जो है प्ली जो है उसमें पिटीशन फाइल किया गया था, तो किस लिए, क्योंकि जो है सोशलिस्ट जो शब्द है और जो है सेकुलर शब्द है, उसको ये कहा गया था इस याचिका में कि इसको जो है संविधान से जो संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था, तो इसको हटाने के लिए जो है कहा गया था। तो ये पूछ रहा है कि इसको हटाने के लिए भी ये चर्चा में कहने मतलब रहा, तो इसे जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो आपको बताना है ये हटाने के लिए कहा गया है। दूसरे नंबर, ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो विकल्प में है 42वें, 44वें, 73वें, 51वें संविधान संशोधन द्वारा। सही उत्तर आपका रहेगा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है संविधान के प्रस्तावना में जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है जोड़ा गया था।
ये चीजें आपको याद रखना है, काफी न्यूज में है इस समय, तो ये चीजें आपको पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन एक नहीं, दसियों बार आप एग्जाम में किसी भी एग्जाम में उठा के देखिए, अगर 10 बार ना पूछा होगा तो आप फिर कहिएगा कि ये तीन शब्द जो है क्या प्रस्तावना में कुछ जोड़ा जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो जब एक बार जोड़ा जा चुका है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, तो क्यों नहीं जोड़ा जा सकता, इसका मतलब जोड़ा जा सकता है। दूसरी नंबर, कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो समाजवादी जिसे सोशलिस्ट कहते हैं, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष दोनों भी कहिए, जो भी कहिए, तो इसे जो है सेकुलर कहते हैं, और अखंडता जो है इंटीग्रिटी कहते हैं। तो ये तीनों शब्द जो है जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तो इसी को जो है याचिका डाला गया था कोर्ट में जो है कि इसको जो है समाप्त कर दिया जाए प्रस्तावना से। लेकिन तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी कम कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मूलभूत जो है विशेषता है, बेसिक जो है स्ट्रक्चर है संविधान का, इसे जो है किसी भी हाल में हटाया नहीं जा सकता है। यानी इस संसद अगर चाह जाए तो भी ये चीजें जो है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो है नहीं हट सकता है शब्द। तो ये चीजें होता है। बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये मूलभूत विशेषता कब आया था, तो 1973 में जो है केशवानंद भारती केस आया था। केशवानंद भारती, इसी केस में जो 13 जजों की बेंच थी, तो सबसे बड़ा बेंच अभी तक बना है। तो इन्होंने ही जो है मूलभूत विशेषता की जो है सिद्धांत को जो है दिया था। मूलभूत जो है डॉक्ट्राइन होता है। इसका मतलब ये होता है, जो जैसे आपका कोई घर हो गया, मान लीजिए कोई आपका घर है, अब इसके ये आपका मतलब जमीन है, अब इसके अंदर आपको जो है कहीं जमीन बनवाना है, तो हो सकता है आप इधर बनवा लीजिए, इधर बनवा लीजिए, इधर बनवा लीजिए, इधर बनवा लीजिए, कहीं बीच में और कहीं बनवा लीजिए। लेकिन अगर आप इसके बाहर गए तो जो ये आपका बेसिक मतलब आपका जो पूरा वो था वो आपका हिल जाएगा। हिलने का मतलब क्या है, आप इतना दूर में जो है नींव रखे हैं और अब इधर जाएंगे तो अब पूरा सिस्टम नहीं खराब हो जाएगा। तो इसी तरह से होता है, जैसे जो जो चीजें महत्वपूर्ण है कि उसके बिना संविधान और जो है देश खतरे में पड़ सकता है, तो वो चीजें जो है मूलभूत हो गई। मूलभूत विशेषता, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो संसदीय व्यवस्था अपने यहाँ होगा, राष्ट्रपति का चुनाव द्वारा जो है वो होगा, तो ये सब जो है वो है मूलभूत विशेषता। इसको हटा देंगे तो संविधान का मर्म ही बदल जाएगा, देश का जो है सिस्टम बदल जाएगा। तो इसलिए जो है ऐसे चीजों को संसद अगर चाहेगा संविधान संशोधन द्वारा तब भी नहीं हटा सकता। तो यही जो है मूलभूत विशेषता होता है, फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखना। केशवानंद भारती केस से आया था। तो देखिएगा, पूर्व राज्यसभा सांसद थे सुब्रमण्यम स्वामी और एडवोकेट विष्णु शंकर जैन जो है और अन्य द्वारा जो है दायर की गई याचिका में कहा गया था कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को जो है संविधान में शामिल करना गैर महत्वपूर्ण और अवैध है। देखिए अवैध यहाँ लिखा है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जो उसको मूलभूत विशेषता बता करके जो है इसे हटा दिया था। देखिएगा, जब पिछली 2015 में सरकार ने जो है जो ये कॉलेजियम प्रणाली होता है उस पे जो है प्रश्न चिन्ह लगाते हुए सरकार ने ये कहा था कि अब सरकार का हस्तक्षेप रहेगा जजों की नियुक्ति में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है मूलभूत विशेषता बता करके उसको जो है क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था 100वें संविधान संशोधन को। तो ये चीजें ऐसे आपको याद रखना है कि मूलभूत विशेषता कब आया था, क्यों आया था। तो ये चीजें आपको कई बार ऐसा हुआ कि संविधान मूलभूत विशेषता को लेकर के जो है संविधान में टकराव चल रहा था उस संविधान और जो सुप्रीम कोर्ट और संसद यानी सरकार में। सरकार जो कोई संविधान संशोधन ला करके जो है उसको सुप्रीम कोर्ट की पावर को हमेशा कम करना चाहती थी, और सुप्रीम कोर्ट जो है ये कहा कई बार अपने डिसीजन में जो है कई सारे वैसे फैसले देते, गलत नहीं कहेंगे उसको, मतभेद वाले फैसले दे दिए थे। तो उसके कारण से टकराव चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने जो है बेसिक ये फंडामेंट ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो वो था सिद्धांत वो लाया, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले जो है कई सारे संशोधन कर दिए गए कि मतलब क्या मूलभूत अधिकारों में चेंज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, ये सब चीजें था। इसके कारण से जो है ये मूलभूत सिद्धांत आया था। तो आपको याद रखना है। तो ये देखिएगा संविधान की जो है प्रस्तावना है, इसको आपको याद रखना है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। देखिएगा यही तीनों शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और यहाँ जो है अखंडता है। तो ये तीनों शब्द जोड़ा गया था। वैसे आप प्रस्तावना इसको पढ़ लीजिएगा। काफी बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे न्याय कितने प्रकार का होता है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होता है। कितने प्रकार की जो स्वतंत्रता होती है, तो ये जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता इसमें दिया गया है। ये जो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो इस तरह से कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको आप जो है पूरा डिटेल्स में जानिएगा। अगला है देखिएगा 13वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानीय सूचना प्रबंधन
एशिया प्रशांत सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया आपको ये बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में जो है इसको आयोजित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। भारत मंडपम में जो है 26 से लेकर के 29 नवंबर 2024 तक जो है ये आयोजित किया जा रहा है। तो देखिएगा इसका फुल फॉर्म है UNGGIM, यानी यूनाइटेड नेशन ग्लोबल जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो ये इसका जो है कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में। तो इस सम्मेलन में जो है भारत सहित 30 से अधिक देश जो है भाग ले रहे हैं। तो भू स्थानिक जो है विशेषताओं को जो है बढ़ाने के लिए उसके जो है देशों के बीच में कैसे जो है मिल के काम कर सकते हैं, तो इसके लिए जो है ये सम्मेलन होता है। तो ये आज जानिएगा सर्वे ऑफ इंडिया इसको जो है आयोजित करा रहा है। और भू स्थानीय सूचना क्षेत्र में जो है ज्ञान और विशेषता को बढ़ावा देने के लिए जो है सदस्य देशों के बीच जो है अनुभव और क्षमताओं को साझा करने और आदान प्रदान करने का जो है अवसर प्रदान करेगा। तो ये आज जैसे हो गया भू स्थानिक जो है डाटा, ये होता है कि कहीं जो किसी ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया या इन्वायरमेंट का जो है वो हो गया, शहर का मैनेजमेंट हो गया, ये सब चीजें करने में जो है आसानी होती है। कहने मतलब डाटा जो है डाटा के माध्यम से सब चीजें जो है किया जाता है। अगला देखिएगा 2025 का जो है भारतीय सेना दिवस जो है कहाँ मनाया जाएगा, तो सही उत्तर आपका रहेगा पुणे। महाराष्ट्र के पुणे में जो है ये 15 जनवरी 2025 को जो है मनाया जाएगा। तो पुणे में जो है 15 जनवरी 2025 को भारतीय थल सेना दिवस जो है मनाया जाता है। देखिएगा 2022 के पहले जो है थल सेना दिवस जो है दिल्ली में ही, सिर्फ न्यू दिल्ली में ही मनाया जाता था। लेकिन 2022 के बाद जो है आफ्टर 2022 ये डिसीजन लिया गया कि मतलब इसको देश के अलग अलग भागों में जो है आयोजित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है तब से 2022 से देश के अलग अलग भागों में हो रहा है। जैसे पिछली बार कहाँ हुआ था, तो पिछली बार जो आपको बताना है कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। तो ये चीजें आपको याद रखना है। तो 15 जनवरी 1949 को जो है भारतीय जनरल KS करियप्पा ने इनके बारे में आप जाने होंगे कई बार। तो ये भारत के पहले जो है जनरल थे। तो KS करियप्पा ने जो है ब्रिटिश जनरल सर राय बूचर से जो है थल सेना जो है अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था। इसी के याद में जो है थल सेना दिवस मनाया जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अगला देखिएगा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने जो है गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये क्वेश्चन जो है कई रूपों में अभी यूपी पुलिस का जो है पेपर हुआ था उसमें भी जो पूछा गया था कि ये इसके क्षेत्र में जो है कौन सा सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। तो यही क्वेश्चन था, और क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडल अलग था। ये गोपाल रत्न पुरस्कार जो है ये पूछा था, कहने मतलब आपको। तो ये चीजें याद रखना है कि कौन देता है, तो ये देता है मत्स्य पालन, पशुपालन और जो है डेयरी मंत्रालय देता है। तो कब से ये शुरू किया गया था, तो सही उत्तर आपका रहेगा 2021 में इसको जो है शुरू किया गया था। तो देखिएगा यह पुरस्कार जो है सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना उत्पन्न करने के लिए जो है दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है ये सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए और प्रतिस्पर्धी बढ़ाने के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको यही चीज बताना है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो ये गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है 2021 से दिया जाता है। तो ये चीजें आपको इस तरह से याद रखना है। 3 श्रेणियों में से दिया जाता है, जैसे स्वदेशी गाय भैंस नस्ल का जो है उनका गाय या भैंस का नस्ल जो होता है उनका पालन करने वाली सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, तो उनको दिया गया है। जैसे ये रेड़ू को दिया गया झज्जर गुजरात में, सॉरी झज्जर हरियाणा में, देखिए गुजरात कह रहे हैं। और सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति जो होता है दूध उत्पादक कंपनी या डेयरी किसान उत्पादक संगठन, दूसरे श्रेणी में इसको दिया जाता है। तो इसे किसे दिया गया है, गवत मिल्क प्रोड्यूसर लिमिटेड को जो है गुजरात अरावली में जो है इसको दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान टेक्नीशियन को जो है किसको दिया गया, तो भास्कर प्रधान जो है उड़ीसा के हैं उनको दिया गया है। तो ये चीजें याद रखना है। देखिएगा अभी जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो 26 नवंबर को मनाया गया था, आपको बताया गया था। तो उसी दिन जो है ये राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, तो उसी दिन जो है ये डिसाइड किया गया था। तो ये इसको बताना कि किसके जन्मदिन पर जो है मनाया जाता है आपको राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को। और जो है ऑपरेशन फ्लड जो है कब शुरू हुआ था, और ये जान लीजिएगा दूध के उत्पादन के लिए जो है अधिक से अधिक कब ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। अगला जानिएगा क्वेश्चन देखिएगा
किस भारतीय को जो है इरास्मस पुरस्कार जो है इरास्मस प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा अमिताभ घोष को। तो ये चीज आपको याद रखना, अमिताभ घोष को ये दिया गया है। तो ये लेखक है, तो ये देखिएगा अमिताभ घोष को यह सम्मान जो है नीदरलैंड की प्रीमियम इरस में नम फाउंडेशन द्वारा जो है इसको दिया गया है। तो आपको याद रखना है, घोष को यह सम्मान जो है जलवायु परिवर्तन पर लिखे गए उनके लेख के लिए जो है दिया गया है, जिसने जो है मानवता पर पर्यावरण को लेकर जो है गहरा प्रभाव छोड़ा है। तो इसके कारण से इनको जो है दिया गया है। इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1989 और 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018, पद्मश्री 2007 में, ये देखिएगा ये सब अवार्ड इनको जो है पद्मश्री का भी 2007 में मिल चुका है। तो कई सारे अवार्ड इनको मिल चुका है, तो इसको याद रखना है। जैसे इनकी बुक है रिवर ऑफ स्मोक 2011 में रिलीज हुआ था, फ्लड ऑफ फायर 2015 में रिलीज हुआ था। तो इस सब के कारण से जो है इनको दिया गया है। ये इनका इमेज ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। तो चीजें याद रखना है। फिर मिलते हैं नए सेशन में। सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और स्टडी ग्रुप में आप शेयर कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नए सेशन में।